कहा जाता है यहाँ पर किसी को भी किसी के दुख की कोई परवाह नहीं होती, केवल दिखावा होता है। अपना दुख हमेशा छिपा करके रखिए, भगवान से सहन करने की शक्ति मांग लीजिए कि ईश्वर हमको इस दुख को सहन करने की शक्ति मिल जाए। और महापुरुष कह गए हैं, हर बात हर किसी को मत बताइए, अपनी हर बात हर किसी को मत बताइए। क्यों? हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। दिखावे में तो तुम्हें अपना कह सकते कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता। शांत रहने की कुछ कोशिश करें। ये कुछ सूत्र है, इन कथाओं के कुछ निकाले गए ये सूत्र है, सारांश निकाला जाता है। शांत रहो कि हमेशा ही सब कुछ वैसा नहीं रहता। अगर आज तुम दुखी हो तो कल के लिए तुम सुखी भी अवश्य होंगे, और अगर आज तुमको सुख है तो ध्यान रखना एक दिन दुख भी जरूर आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। फिर कहा जाता है अकेला रहना सीखो। जिंदगी का बहुत अच्छा सूत्र है, अकेला रहना सीखो। यहां कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। अगर कोई अकेला रहना सीख लेना तो उसको फिर जाने वाले का दुख नहीं होता। जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है, अकेला रह जाता है, उसके साथ से अगर लोग कोई निकल भी जाए तो उसको फिर ज्यादा दुख नहीं होता। अकेला रहना सीखो। अवधेशानंद जी गिरी महाराज, आप लोग टेलीविजन पे देखे होंगे, नागा साधु जो इस समय महामंडलेश्वर है, अवधेशानंद गिरी जी महाराज सत्यमित्रानंद जी के उत्तराधिकारी जो बने हरिद्वार में और हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में, जिन्होंने फागू में अपना एक बहुत बड़ा परिसर बना लिया है। हरिद्वार में जिन्होंने भारत माता ट्रस्ट भी बने। ऐसे अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक समय यहाँ कथा करने के लिए स्केटिंग ग्राउंड में आए थे। उनके किसी परिजन की मृत्यु हो गई थी, बहुत नजदीकी, बहुत नजदीकी। शायद ऐसा सुना जाता था कि उनके पिता थे या चाचा थे, कुछ ऐसा था, ये चीज से ध्यान नहीं। क्योंकि महापुरुषों से ही हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनके पास जब संदेश आया कि ऐसे ऐसे उनकी मृत्यु हो गई, तो साधु बन गए थे, जूना अखाड़े में महंत थे। थोड़ी देर उन्होंने आंखें बंद करी और फिर कहा, वो प्राणी भी इस संसार में आया था, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चला गया, बस। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता है उसको बिछोड़े का गम नहीं होता। इसलिए ये अकेला रहना सीख। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहो।
इससे आप खुद अपने आप को ही खो देते हैं। निर्भर कभी मत रहो किसी पर। आप सक्षम हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, सक्षम है आप, तो दूसरों पर निर्भर कदापि न रहिए। अपना कार्य स्वयं करने की क्षमता रखिए। आप एक महान हो। आप वो जीवात्मा हैं जिसमें संसार का प्रचलन जिनको दिखता है। स्वामी विवेकानंद जी यही कह के गए, किसी पर निर्भर मत रहो। जब तक ये शरीर चल रहा है, तुम स्वस्थ हो, तब तक ये विचार करिए संसार सब अपने लिए है। जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम है, अच्छा है, किसी से भी कुछ भी करवाने की चेष्टा मत करो। आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। जहां व्यक्ति दूसरों का सहारा ढूंढता है, अपना काम पीछे छोड़ देता है, वहीं फेल हो जाता है। सतयुग के बीच में देवता देवलोक में रहते थे और दानव पाताल लोक में रहते थे। दानव हमेशा पाताल में रहे, देवता जो थे वो स्वर्ग में रहे। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। लंका में रावण, अयोध्या में राम। देवता और दानव त्रेता युग के बीच में एक ही लोक में आ गए। उसके पश्चात बड़ा विचारणीय विषय है, सब ध्यान से सुनना। कथा से पूर्व जो शब्द कहे जाते हैं वो इस कथा का पूर्ण सारांश दिया जाता है। तभी तो कहता हूं कथा में प्रथम आई। बाद में जो तुम राजा महाराजाओं की कहानियों को सुनेंगे, हमारा एक जीवन दर्शन करना है, लेकिन अखंड जीवन चरित्र बनाना तो इस कथा का पूर्ण भाग होता है। त्रेतायुग के बीच में एक ही लोक में देवता और दानव हो गए। उसके पश्चात द्वापर आया। द्वापर के बीच में दानव और देवता एक ही परिवार में हो गए। कौन? युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी एक ही परिवार में हो गए। और उसके पश्चात कलयुग आ गया। और ध्यान रखना, कलयुग में एक शरीर में आ गए। इस कलयुग में एक ही शरीर में आ गए, देवता भी और दानव इस शरीर में बस रहे हैं। समझ जाइए, अपना विचार करिए, हम देवता का हमारे पास गुण है या अवगुण रूपी दानव है। इसलिए कहा गया है इस जीवन में कदम कदम को फूंक फूंक करके देना। 84 लाख योनियों के बीच में सबसे उत्तम योनि है। नर तन सम नहीं कबने देही, जीव चराचर जात तति। 84 लाख योनियों के बीच में सबसे उत्तम योनि जो है ये मानव का शरीर है। साधन धाम मोक्ष करी द्वार, गोस्वामी जी ने कहा ये साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। अगर यहां से मुड़ गए तो फिर 84 लाख में निकलना होगा। इन कथाओं से हमारे लिए तो उपलब्धि है, हम समझ जाएं, हमारी राह गलत ना हो, हम गलत रास्ते पर ना जाएं। जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा हुआ, जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा है, जो हमारे साथ आगे होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान किसी का बुरा नहीं करते।